सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। फाइनली आपका 5 फरवरी वाला जो पेपर है पहली शिफ्ट का संपन्न हो चुका है। 12 बजे ही आपका पेपर जो है समाप्त हो गया है। तो साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मैं देख रहा हूं कि साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपके जो है जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ब्लड से भी आपके जो सवाल है वो बन रहे हैं। तो आज शाम को 11 तारीख वाले पेपर के लिए जो है हम आज शाम को या दिन में एक क्लास लगा दूंगा, तकरीबन 50 क्वेश्चन, जिसमें जेनेटिक्स के क्वेश्चन होंगे और उसमें ब्लड के क्वेश्चन होंगे। तो एक क्लास में ब्लड की और जेनेटिक्स की डाल दूंगा। तो एक बार आ जाओ आप लोग, सभी का स्वागत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए साइंस के, जैसे हमने पढ़ाई करी थी साइंस का जेनेटिक्स का जो चैप्टर था बहुत ही शानदार था, वो आपने अच्छे से तैयारी करी होगी जेनेटिक्स की। तो यहां पर फाइनली काफी सारे क्वेश्चन साइंस के देखने को बन रहे हैं। तो आप लोग आ जाइए, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं आपके। और जिनका सेकंड पारी में भी पेपर है, मतलब कि 12 बजे बाद 2:30 बजे से जिनका पेपर है और जिनका पेपर आपका 11 तारीख को है, वो सभी इस क्लास को जरूर देखें। तो नमस्कार सभी को, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहां पर, मेंडल के अनुसार एक द्विव संकर संकरण के संतति पीढ़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा? तो यहां पर जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप दो प्रकार के अनुपात होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 9:3:3:3:1, क्योंकि यहां पर द्विव संकर संकरण का अनुपात पूछा है, लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। अगर आपसे पूछा जाता एक संकर संकरण का तो आंसर हो जाता 3:1। तो यहां पर याद रखना आप लोग 9:3:3:1 हो जाएगा। सबसे पहले मैं साइंस के क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट साइंस आपको पढ़ाया है, मेरा बैकग्राउंड भी साइंस से ही है। तो कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले का आंसर हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आने वाले पेपर में आप लोग ध्यान रखना कि जो आपके जीन प्ररूप अनुपात है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो थोड़ा बड़ा होता है इसलिए देते नहीं है लोग, है ना। सवाल नंबर 6 भी आपका साइंस का है कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो जहां पर भी कैल्शियम की बात आए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन डी, क्योंकि कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन जो है विटामिन डी करता है और हार्मोन की तरह काम करता है आपका विटामिन डी। क्या करता है? विटामिन डी। तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा विटामिन डी। एक बार सभी लोग सेशन को यहां पर लाइक कर लेंगे। साइंस की कंप्लीट आंसर की मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक 2 सवाल बता चुका हूं कि मेंडल का जो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। और यहां पर जो आपका हार्मोन वाला सवाल है, इसका जो आंसर है वो विटामिन डी हो जाएगा, याद रखना। इस पृष्ठ पे चलते हैं और यहां पर भी कुछ साइंस के सवाल दे रखे हैं, जैसे कि यहां पर 10वां सवाल देखिए आप। सवाल नंबर 10वां देखिए, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को दान कर सकता है। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ब्लड ग्रुप मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है, आपने भी देखा होगा। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। 11 तारीख की तैयारी बिल्कुल करवाएंगे, बहुत ही शानदार वीडियो आएगा। यहां पर देखो ब्लड का सवाल क्या आया है कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दान करता है। तो भाई बी वाला बी को तो कर ही सकता है ना, बी वाला बी को तो कर ही सकता है। ये तो आपको पता है कि बी वाला बी को कर सकता है ना, बी ब्लड ग्रुप वाला बी को तो कर ही सकता है और ए बी को भी कर सकता है, क्योंकि ए बी सर्वग्राही होता है। तो यहां पर बी और ए बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी सेम को कर सकता है और ए बी तो किसी से भी ले सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर सी, आंसर हो जाएगा सी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक सवाल ये रहा, देखो ये भी सवाल आपका किससे 12वें नंबर का जो सवाल है ये भी आपका जेनेटिक का है। तो भाई जेनेटिक्स और ब्लड ये दोनों से बहुत ज्यादा सवाल बन रहे हैं। तो अभी जो है 2-3 बजे तक ये वीडियो आ जाएगा, जिसमें 50-60 क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स के, सेलेक्टिव क्वेश्चन और ब्लड ग्रुप के, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। विषम युग्मजी संतान तथा उसके समयुग्मजी जनक। देखो विषम युग्मजी का मतलब होता है हेटेरोजाइगस। क्या होता है दोस्तों? हेटेरोजाइगस होता है। और समयुग्मजी का मतलब होता है होमोजाइगस। जैसे कि मान लीजिए विषम युग्मजी आपका इस कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, है ना, और समयुग्मजी आपका कैपिटल टी हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक तरह से समयुग्मजी विषम युग्मजी में क्रॉस होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। तो उसमें प्रभावी जो संकरण है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे सवाल यहां पर साइंस के देखने को बन रहे हैं, काफी सारे सवाल साइंस के यहां पर आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे बायो पेटेंट, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है 21 नंबर का। 21 नंबर का सवाल देखो, भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो भारत में 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। जब बायो पेटेंट मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख सकते हैं हमारा जो पढ़ाया हुआ है उसमें से सवाल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वहां से सवाल
सवाल बनेंगे। बायो पेटेंट का मतलब होता है आपकी कोई चीज है, आपकी कोई चीज है, आपने उसको पेटेंट करवा लिया तो आपकी चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। आपके पास कोई चीज है, आपने कोई चीज बनाई है, आपने खुद ने बनाई है, तो अगर आपने उसको पेटेंट करवा लिया तो कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करता है तो वो कानूनी अपराध है। जैसे कॉपीराइट, जैसे मेरी वीडियो को कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो 20 वर्ष तक ये रहता है, ये याद रखना आप लोग। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, आगे बढ़ते हैं। साइंस के और सवाल हम देखते हैं यहां पर, तो साइंस के और भी काफी सवाल आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस के आंसर की सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में फिर बाकी का हम लोग देखेंगे। तो साइंस का क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, देखो दर्पण वाला सवाल आया भाई, 35 नंबर का दर्पण वाला सवाल। कल मैंने आपको तकरीबन 120 सवाल पढ़ाए थे दर्पण वाले, वो भी आए। बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर लाइव हो चुके हैं, सेशन को लाइक कर लो, सेशन को लाइक कर लो एक बार आप लोग सभी। एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा हुए वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण क्या होगा। तो भैया जब भी कोई वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने तो वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, अवतल। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने तो वो अवतल दर्पण होता है, इस बात को याद रखना। जब एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा हुए वस्तु से बड़ा बने तो यहां पर जो है अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, और भी काफी सारे सवाल देखो ये पूछा गया यहां पर कि आपके किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से, तो आपका करंट अफेयर का हो गया। यहां पर सल्यूट आई क्या है, या सल्यूट फर्स्ट कहेंगे इसको, ये पूछा गया है सल्यूट फर्स्ट क्या है। सल्यूट फर्स्ट आपका जो है एक तरह से अंतरिक्ष स्टेशन है। क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन है आपका सल्यूट फर्स्ट। क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। हाँ, विटामिन भी पढ़ा देंगे, विटामिन, ब्लड और जेनेटिक, ये 3 टॉपिक है अभी दिमाग में, है ना, विटामिन, ब्लड और जेनेटिक। तो सल्यूट आपका ये अंतरिक्ष से सवाल आया है, और एक प्रकार का अंतरिक्ष स्टेशन है सल्यूट फर्स्ट, है ना। सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान बताओ, जल्दी से बताओ। सौर मंडल के पायोनियर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, सौर मंडल के बाहर भेजा गया था, पायोनियर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल होता है OH आपका। अब अपचयन किसका करोगे, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है कि आपका हाइड्रोजन का निष्कासन, ठीक है ना, या ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन, ये होता है आपका। और हाइड्रोजन का सॉरी, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का संयोग, किसका संयोग, हाइड्रोजन का संयोग, और ऑक्सीजन का निष्कासन, ये होता है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, और भी काफी सवाल आए देख सकते हैं आप लोग यहां पर। साइंस से बहुत सवाल आपसे पूछे गए हैं, और भी सवाल मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के। रीजनिंग के सवाल भी आपको यहां पर देखने को बन रहे होंगे। चलिए और साइंस के सवाल पे चलते हैं हम लोग, यहां पर आगे से चलते हैं। ओके, अभी तक तो यहां पर तो कोई साइंस का सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, ये बहुत बार मैंने पढ़ाया है, रीटर होगा इसका आंसर। क्या होगा, रीटर। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम दिया, बहुत अच्छा सवाल है। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो यहां पर जो है वो हो जाएगा आपका रीटर। आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया था। तो अपने पढ़ाए हुए सवाल में से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा टेलीग्राम पर कितने सवाल आए हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका रीटर, क्या हो जाएगा, रीटर हो जाएगा। ये देखो, ये कल वाला सवाल वापस से रिपीट हो गया, है ना। ये हिंदी का भी सवाल, मतलब सवाल बहुत रिपीट हो रहे हैं भाई। खास बात क्या है इस पेपर की, सीईटी की, सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो जो पेपर आ रहे हैं उनको अच्छे से कर लो आप लोग। अधिकांश रोगजनक अतिसार, अतिसार मतलब डायरिया वगैरह हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया से ही होता है, किससे होता है, कीड़े से, कीड़े के काटने से, मतलब बैक्टीरिया, इंसेक्ट वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, सूक्ष्मजीव वगैरह से होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग, देख सकते हैं आप लोग, अजरक प्रिंट बाड़मेर का, आप लोग जानते हैं अजरक प्रिंट बाड़मेर का फेमस है। ये जीके का सवाल मैंने आपको बता दिया, थोड़े थोड़े मैं जीके के भी बता दूंगा आपको, टेंशन मत करो। आगे बढ़ते हम लोग, यहां पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल साइंस के आए हैं, देख, ठीक है ना। तो और भी सवाल साइंस के आए, बिल्कुल साइंस के जितने भी सवाल है सारे मैं आपको बता दूंगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं साइंस का। देखो ये राजस्थान जीके कितना आसान आया है, 7 चरणों में आपका एकीकरण होता है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। जंतु तंतु मतलब जो है आपका, कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है, तो जूट आप लोग जानते हैं कि इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है ना। क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर सेलुलोज होगा, फाइबर होता है इसके अंदर, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी सवाल देखो, ये पूछा गया अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे, बताओ, इतना आसान सवाल पूछा गया, ठीक है ना। चलिए देखो, परिवर्तन से भी सवाल आया, देखो मैंने आपको पढ़ाया परिवर्तन, बहुत शानदार तरीके से परिवर्तन पढ़ाया है। बताओ आंसर क्या होगा इसका, 97 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सी सही है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक कर लो इसको ना, ठीक है ना। बर्फ का परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन है, इसको ठीक कर लो आप लोग। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विंध्याचल नवीनतम होती है, प्राचीनतम अरावली होती है, आप लोग जानते ही हैं।
राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन, वित्त आयोग के गोयल इसका सही उत्तर हो जाएगा। के गोयल राजस्थान के जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, के गोयल, इसको आप लोग याद रखना। और यहां पर तो ऐसा उल्टा दे रखा है इसके अंदर, थोड़ा मैं सही करने की कोशिश करता हूं इसको, स्लाइड को क्रॉप, इसको हाँ थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, हाँ थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये देखो सही हो गया। तो यहां पर देखो आपके ब्लड में से एक और सवाल बना है कि रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्मदर्शी और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षा करती है। मैं आपको पढ़ाया हूं भाई, मतलब हर सवाल यार कितनी आसान साइंस आई है, सारे सवाल मतलब पढ़ाए हुए में से आए हैं ना। तो रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों से और अन्य भारी पदार्थों से रक्षा करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको श्वेताणु कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेताणु कहते हैं। वाह यार मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया, पढ़ाए हुए में से सारे सवाल आए हैं। तो WBC को सोल्जर सेल कहते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी की रक्षा करती है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो याद रखना श्वेताणु, WBC इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल आपको मैं बताता हूं। देखो प्रिज्म वाला सवाल आया भाई, प्रिज्म वाला सवाल आया। देखो निम्नलिखित में से स्थिति ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश, बैंगनी, विबजोर, है ना। तो यहां पर सफेद प्रकाश आ रहा है, तो विबजोर जो है 7 जो आपकी चीजें हैं वो यहां पर प्रकट, मतलब 7 आपकी जो किरण क्या बोलते हैं रंग प्रकट होंगे यहां पर, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो विबजोर आप जानते हैं वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये सब हो जाएगा। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं, मजा आ गया। 13 ताली नृत्य आप लोग जानते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा 13 ताली में। 13 ताली में रामदेव जी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, रामदेव जी हो जाएगा 13 ताली के अंदर। यहां पर देखो विषम को छाटी है। देखो अम्ल से सवाल आ गया, निम्नलिखित में से साबुन मैंने पढ़ाया, आपको पता है साबुन मैंने पढ़ाया है, साबुन मैंने पढ़ाया है, पूरा वीडियो है साबुन का। साइंस से बहुत सवाल यहां पर पूछे गए हैं। साबुन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो पामिटिक अम्ल होता है, ऑलिक अम्ल होता है, स्टेरिक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल नहीं होता। मतलब पामिटिक है, स्टेरिक, अच्छा लोरिक नहीं होता, ऑलिक अम्ल होता है ना, ठीक है ना, ऑलिक, शायद इसको लिखने में हो गया, तो यहां पर बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। हाँ स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ऑलिक होगा शायद, ये लिखने में थोड़ा गलती हो गया, बेंजोइक अम्ल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर और देखते हैं साइंस के क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर साइंस से देखने को मिले हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र वाला सवाल देखो ये आ गया आपका, और ग्रेगर जोर मेंडल, ये तो बहुत मतलब जेनेटिक्स बहुत ज्यादा आ रही है। एक शानदार क्लास लेके आने वाला हूं जिसमें विटामिन, जेनेटिक्स, प्रकाश से सवाल, प्रकाश तो मैंने कल पढ़ाई दिया, विटामिन, जेनेटिक्स, ब्लड, ये 3 टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के नियम जो है प्रतिपादित किए, आप लोग सभी जानते हैं। मटर का पौधा मैं आपको बहुत रटवाया है, मटर का पौधा, मटर का पौधा, मटर का पौधा। साइंस के सवाल यार क्लास में से मिले हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, सारे के सारे सवाल अपनी क्लास में से मिले हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा क्लास का ना, एक स्क्रीनशॉट मैं आपको क्लास का भेजूंगा। मजा आ गया भाई, वो 200 क्वेश्चन की जो साइंस की मैराथन है उसको रट लो भाई, रट लो उसको, है ना। वो 200 क्वेश्चन की जो मैराथन है उसको रट लो आप लोग यार, मटर होगा इसमें। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर जो है अनुवांशिक लक्षण का प्रयोग किया? तो यहां पर मटर का पौधे पर कार्य किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाले सवाल देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपका देखते हैं आगे सवाल, और देखिए अमरसाई किसका नाम है? अमरसाई, झाड़साई आप लोग जानते हैं, है ना, पगड़ी ये हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और भी सवाल यहां पर, जैसे जस्टिस पंकज मित्तल वाला सवाल देखो, पंकज मित्तल, इसमें 40 नंबर हो जाएगा, सही किया बंदे ने जिसने भी किया है। विजय हजारी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से, आप लोग जानते हैं विजय हजारी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। सवाल बहुत आसान आए हैं, पेपर मॉडरेट आ रहा है। गोडावन कहां पाई जाती है? राष्ट्रीय मरुद्यान में गोडावन पाई जाती है। राष्ट्रीय मरुद्यान में गोडावन। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर के, सॉरी आपके बीकानेर के अंदर हो जाएगा। ऊंट जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका जोहड़बीड़ बीकानेर है। कनक के अनेकार्थ शब्द प्रकट करने वाला नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद की संधि विच्छेद, यहां पर कितना आसान संधि विच्छेद आया दोस्तों, है ना। उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा पॉजिटिव, याद रखना, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। यह सवाल आखिरी साइंस का सवाल आपसे पूछा गया है। उत्तल लेंस की जो क्षमता है पॉजिटिव होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। तो आइए हम गिन लेते हैं कि कितना आपका जो है यहां पर जो है कितने सवाल साइंस के आए हैं। तो एक तो उत्तल लेंस वाला हो गया एक सवाल, एक आपका जो है यहां पर एक सवाल उत्तल लेंस का। उसके बाद में और देखते हैं और कितने सवाल आपके हैं, 2, ये तो खैर करंट अफेयर के सवाल हो गए तो आपके, तो 2 सवाल, 2 के बाद में
आगे चलते हैं हम लोग। तो काफी सवाल देखो, ये आपका मटर वाला सवाल ये पूछा गया है साइंस में से, या आपका जो है साबुन वाला सवाल पूछा गया है, यहां से 3-4 सवाल यहां से पूछे गए हैं, यहां से भी 2 सवाल आपके बर्फ का पिघलना जो परिवर्तन है उसमें सवाल आया है। तो जो पढ़ाया है वहीं से सवाल बने हैं दोस्तों, है ना। सेशन को लाइक कर लो यार, हमारी जो मेहनत थी, हमने जो इतनी क्लासें ली हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाया साइंस, हर टॉपिक से सवाल आया है। मेरा दिल खुश हो गया है कि यार जो पढ़ाया है उसमें से चीजें आ रही हैं और आप कर रहे हैं। ये पेपर मुझे कल की तुलना में इजी लग रहा है, अभी देखने पर। स्टार्टिंग में देखा तो मुझे लगा हो सकता है टफ हो, बहुत आसान है ये आपका देखो, ये अतिसार वाला मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी बता ही दिया है मैंने। पारिस्थितिक तंत्र वाला रीटर हो जाएगा। साइंस के लगभग सवाल मैंने जो है सही कर दिए आपके, यही आंसर होंगे इन सभी के, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे सवाल थे। इसमें अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा, इसमें पायोनियर ट्रेन हो जाएगा, और इसके अंदर आपका मैंने बता ही दिया उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल आपके साइंस के पूछे गए। मैथ और साइंस बहुत ज्यादा आ रही है। हार्मोन वाला विटामिन, विटामिन डी हो जाएगा, हार्मोन वाला विटामिन, इसमें बी और ए भी हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए। आज कितने बजे रखें बताओ क्लास को, कितने बजे आपको क्लास रखें, लाइव क्लास कितने बजे रखें, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे? मुझे लगता है कि यार 2 बजे खैर पेपर है, तो आप 2 बजे तो खैर अंदर पहुंच ही जाएंगे, 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट है। लेकिन 11 तारीख वालों के लिए क्लास हम बना लेते हैं अभी, जिसमें ब्लड के क्वेश्चन और ब्लड के अलावा आपके जो विटामिन है वहां से सवाल आ रहे हैं, विटामिन, ब्लड और जेनेटिक के ना 3-4 टॉपिक पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो आज शाम तक एक क्लास हो जाएगी, मैं अभी क्वेश्चन तैयार करवा देता हूं टीम से, और बिल्कुल ठीक है ना। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर लें। यहां पर और भी सवाल देख लो भाई, बाकी के जो है आपका राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं कितना भाग होगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। यहां पर अमेंडमेंट पूछा गया, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन, है ना, याद रखना आप लोग। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया है सवाल। ये मैथ का देखो कितना आसान सवाल आया, 20% कम कर देने पर इसमें फॉर्मूला लगा देना a + b ab / 100, लेकिन उसमें ये नहीं लगेगा, इसमें पूरा आपको अनुपात बताना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। और भी काफी, जैसे अरुण जल विद्युत परियोजना आपसे पूछी गई है, और ये देखो हिंदी बहुत आसान आई है, आप देख सकते हैं, मतलब पेपर बढ़िया। थार्नवेट वाला जो है वर्गीकरण आया है, कल कोपेन का आया था, आज थार्नवेट का वर्गीकरण आया है ना। और कंप्यूटर से भी सवाल बन रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री के पद का नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ये तो गलत है, सी गलत है इसमें ना, सी गलत है। और इसमें a + b ab / 100 फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। और देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको क्रम बताना है। संत रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। बायोटेंट वाला मैंने बता ही दिया, बायोपेटेंट वाला। 36 घंटों में घड़ी की सुई कितनी बार घूमती है, ये तो भाई कितनी बार पूछा गया होगा आपसे। 36 घंटों की घड़ी की जो सुई है कितनी बार घूमती है, आप लोग जानते ही होंगे इसको, तो इतना आसान सवाल है। 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से यहां पर हुआ था, ये बात भी आप लोग जानते ही हैं। तो मतलब ठीक ठाक पेपर आया है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चीटी के पर लगना ये मुहावरा पूछा गया है, तो चीटी के पर लगना आप लोग जान ही सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। हम कहते हुए चीटी के पर लग रहे, बड़ा घमंडी हो गया है ना, कैसा हो गया, घमंडी हो गया भाई साहब। चलिए, और यहां पर मैंने बता दिया इसका अवतल हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। और अवतल के अलावा सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है ना। तो पेपर मॉडरेट है, ज्यादा टिपिकल नहीं आ रहा है। टेराकोटा आपसे पूछ लिया, टेराकोटा मोलेला, है ना। अब यहां पर पूछ लिया पद्मश्री किसको मिला था टेराकोटा में, ये आपसे पूछ लिया जोशी साहब को, है ना, और ये आपको बता ही दिया है। चलिए, तो सारे सवाल लगभग देखो, ऐसा सवाल कल भी आया था, ये वाला ग्राफ वाला ही जो सवाल आ रहे हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी, यह आपसे पूछा गया। और राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ था, ये रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा गया है ना। तो साइंस के सवालों के आंसर मैंने बता दिए, एक क्लास आ जाएगी। अब आपके कमेंट में देख लेता हूं, मेरा सही है, बिल्कुल सही होगा आपका। साइंस में बढ़िया सवाल आए, बहुत अच्छे सवाल आए। सी टीच द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, प्लांट की बात करें तो इसमें बॉटनी आंसर होगा भाई, है ना। प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है ना, इसमें बॉटनी कर लेना। मुकंदरा की पहाड़ियां आपसे सवाल पूछा गया, आपको पता है मुकंदरा की पहाड़ियां कहां पर है भैया, मैं क्या ही बताऊं इसके अंदर, तो इतना आसान सवाल है ना। और इसमें पर्वतारोही 8000 मीटर में ऊंची चोटी है, इसमें आपके प्रियंका मोहिते। ओके, देखो एक और सवाल साइंस का ये रह गया, ये सवाल रह गया। DASH उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो रोग है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो DSHS क्या होगा, इसका बताओ आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। और ये देखो, ये इसमें AB + AB / 100 लग जाएगा। 2-3 सवाल तो नॉर्मल आए हैं आपके। इसमें आपका जो है रूट वाला सवाल, संभव त्रिभुज आपको पता ही है ना, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 A² क्या होता है इसका बताओ जल्दी।
मोकड़ी क्या है आपसे पूछा गया, मोकड़ी क्या है, ये सवाल आपका बना है। अतिसार से सवाल बना है, मैंने आपको बता ही दिया है। कल इसी टाइप का सवाल मैथ में भी बना था। तो भैया मैथ और साइंस पढ़ लो, आखिरी में यही कहना चाहूंगा, मैथ और साइंस पढ़ लो। सर्वाधिक क्वेश्चन देखो, ये सवाल देखते हैं। एक साइंस का सवाल रह गया 74, साइंस का सवाल 74 रह गया है। असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन क्या है, ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रेफाइट स्नेह के रूप में, सही बात है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये गलत पॉइंट है। इसमें लिख रखा है कि ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता, ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित करता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो साइंस को लेकर हम एक वीडियो बना देंगे, शानदार आंसर की मैंने बता दी है साइंस के लगभग जितने भी क्वेश्चन थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सेशन को लाइक करें, आप लोग लाइक बहुत कम किए हैं, ठीक है ना। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।